अगर आप टेस्ला, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने का सपना देख रही हैं, तो ये खबर आपका मूड बिगाड़ सकता है। जी हाँ, लग्जरी ईवी अब और महंगी हो सकती है क्योंकि सरकार इन पर टैक्स का पेंच अब कसने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसलिंग को सलाह देने वाले टैक्स पैनल ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि 20 से 40 लाख रुपए वाली ईवी पर जीएसटी को मौजूदा 5% से बढ़ाकर अब 18% किया जाए। वहीं 40 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर टैक्स सीधे 28% बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, सरकार 28% स्लैब को खत्म करके 40% का नया टैक्स स्लैब लाने पर भी विचार कर रही है। अगर यह लागू होता है तो सबसे बड़ा असर विदेशी कंपनियों टेस्ला, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और बीवाईडी पर पड़ेगा। टेस्ला का मॉडल वाई जो भारत में करीब $65 यानी 50 लाख से भी ज्यादा कीमत का है, उस पर टैक्स बढ़ने के साथ इसकी कीमत आसमान छू सकती है। दूसरी ओर भारतीय कंपनी जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा थोड़ी राहत की स्थिति में होगी। वजह साफ है, इनकी ईवी ज्यादातर 20 लाख रुपए से कम उपलब्ध होता है। टाटा की नेक्सस ईवी और पंच ईवी पहले से ही बाजार पर छाई हुई है और कंपनी के पास करीब 40% मार्केट शेयर भी है। महिंद्रा भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। अब बात करें भारत के ईवी मार्केट की, तो अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री में 93% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 15,500 यूनिट्स बिक चुके हैं। फिलहाल कुल मिलाकर कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी केवल 5% है, लेकिन ग्रोथ स्पीड देखकर साफ लगता है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का तर्क यह है कि महंगी गाड़ियां वैसे भी समाज के ऊंचे वर्गों के लिए होती हैं, इसलिए उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। दूसरी तरफ घरेलू उद्योग को सस्ते और किफायती ईवी मॉडल से फायदा मिलेगा। अब सबकी निगाहें टिकी हैं जीएसटी काउंसलिंग की बैठक पर, जो 3 और 4 सितंबर को होने वाली है। यही तय होगा कि लग्जरी ईवी कार खरीदना सपना रहेगा या फिर हकीकत में बदल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, सरकार का यह कदम सही है ताकि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिले, या फिर लग्जरी ईवी टैक्स बढ़ाने से भारत का ग्रीन मोबिलिटी मिशन